आदि कुमारी लगदी प्यारी, जय माता दी। आदि कुमारी और गर्भजून गुफा, यह तो इनके बारे में तो हर कोई जानता है कि माता रानी ने यहाँ पर 9 महीने तक तपस्या की थी। जिस तरह एक बालक अपने माता के गर्भ में 9 माह तक रहता है, तो चलिए कुछ जानकारी ले लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि हमें भी तो माता के दर्शन के लिए जाना है, माता भी हमें बुलाएं। चरण पादुका से काफी दूर पहुंचकर वैष्णवी कन्या ने वहां बैठकर एक तपस्वी को अपनी झलक दिखाई और कहा, हे तपस्वी, मैं यहाँ कुछ देर तक आराम करूंगी, कोई मेरे बारे में पूछने आए तो तुम बताना मत। यह कहकर सती पास वाली गुफा में चली गई। और जिस प्रकार बालक माता के गर्भ में 9 मास तक रहता है, उसी प्रकार वह कन्या गुफा में 9 मास तक तपस्या में लीन रही। उधर भैरवनाथ कन्या की खोज करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा। उसने तपस्वी से पूछा, क्या तुमने किसी कन्या को इधर आते देखा है? यह सुनकर तपस्वी ने भैरवनाथ से कहा, जिसे तू साधारण कन्या समझता है, वह तो महाशक्ति है और आदि कुमारी है, अर्थात जब से सृष्टि की रचना हुई तभी से उसने कौमार्य व्रत धारण किया है। यह स्थान चरण पादुका से 4.5 किलोमीटर है, ऊंचाई 4600 फीट की है। भगवती वैष्णो देवी का आदि कुमारी नाम से मंदिर है। ठहरने के लिए बहुत सारी बड़ी छोटी धर्मशाला भी हैं। जो यात्री यहाँ रात को ठहरना चाहते हैं, उन्हें दरी कंबल आदि धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से मिल सकते हैं। खाने पीने की दुकानें भी है। गर्भजून गुफा दर्शनीय है। जानते हैं अब हाथी मत्था के बारे में। हाथी मत्था आदि कुमारी से आगे क्रमश पहाड़ी यात्रा सीधी चढ़ाई के रूप में प्रारंभ हो जाती है। इसी कारण इसे हाथी मत्था के नाम से जाना जाता है। माना जाता है सीढ़ियों वाले रास्ते की अपेक्षा घुमावदार पहाड़ी पगडंडी से जाने में चढ़ाई कम मालूम देती है। समुद्र तल से ऊंचाई 6500 फीट के लगभग है। आदि कुमारी से दूरी 2.5 किलोमीटर है। झांसी छत आदि कुमारी से यह स्थान लगभग 4.5 किलोमीटर तथा समुद्र तल से लगभग 7200 फीट है। और यहाँ से भैरव मंदिर तक छोटा सा रास्ता गया है। चाय की दुकानें व ठंडे जल की प्याऊ सामान्य दरबार जाने वाले यात्री हाथी मत्था से आगे झांसी छत की ओर न जाकर नए रास्ते से दिल्ली वाली छबील की ओर चले जाते हैं। चूंकि भैरव मंदिर के अंदर दर्शन करने का विधान लौटती बार है, इस प्रकार दिल्ली वाली छबील से होकर जाने से छोटा रास्ता व कम चढ़ाई पड़ती है। लगभग 2 किलोमीटर दूरी कम हो जाती है। वापसी में भैरव मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। भैरव मंदिर वैष्णो माता जी के दरबार के दर्शन करने के पश्चात वापस लौटते समय दरबार से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर भैरव मंदिर के लिए सीढ़ियां और पगडंडी दोनों मार्ग हैं। जिस स्थान पर भैरव जी का सिर गिरा था, उसी जगह भैरव मंदिर का निर्माण हुआ। और दरबार से 2.5 किलोमीटर दूरी समुद्र तल से लगभग 4600 फीट ऊंचाई है। कुछ लोगों का विश्वास है कि भैरव के दर्शन बिना यात्रा सफल नहीं होती। दरबार के दर्शन जानते हैं। दरबार के दर्शन के बारे में त्रिकूट पर्वत के आंचल में दरबार माता वैष्णो भैरव मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से ऊंचाई 5200 फीट है। दरबार में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक यात्री को अपना नाम लिखवाकर टोकन लेना पड़ता है, जिस पर यात्री संख्या लिखी रहती है। यह टोकन कटरा से प्राप्त यात्रा पर्ची देखकर दिया जाता है। पवित्र गुफा में प्रवेश करते समय इसी यात्री संख्या के अनुसार अनुमति मिलती है। दरबार में प्रवेश करते ही दाएं हाथ पर श्रीधर सभा द्वारा नवनिर्मित विशाल भवन है, जिसमें कई हजार यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। थोड़ा आगे चलकर बाईं ओर रावलपिंडी सभा का कई मंजिल भवन है। इसके अतिरिक्त महाराजा रणजीत सिंह द्वारा निर्मित एक विशाल भवन है, जिसमें धर्मार्थ ट्रस्ट का कार्यालय एवं भंडार भी है। यहाँ पर कुछ रुपए अमानत रूप में रखकर 2 कंबल या एक दरी मिल जाती है। इसी प्रकार लालटेन, खाना बनाने के बर्तन, स्टोव आदि भी यात्रियों को मिल सकते हैं। किसी प्रकार से परेशानी नहीं उठानी पड़ती।
खाने पीने के लिए बड़ा भोजनालय, पूजन की सामग्री, चाय, हलवा, पूरी आदि दुकानें लगभग 24 घंटे ही खुली रहती हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन व्यवस्था, पुलिस सहायता भी मौजूद रहती है। गुफा के अंदर पिंडी दर्शन। पवित्र गुफा में प्रवेश करने के पूर्व स्नान करना चाहिए। इसके लिए भवन के नीचे बाजार के अंत में एक स्थान बना हुआ है। पुरुषों और महिलाओं के स्नान के लिए अलग अलग प्रबंध है। स्नान के लिए पवित्र गुफा में से आने वाली चरण गंगा की जलधारा गिरती है। इसके पश्चात टोकन पर मिली संख्या के क्रमानुसार यात्री पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाते हैं और पवित्र गुफा के अंदर चमड़े की वस्तु, बीड़ी, सिगरेट आदि ले जाना वर्जित है। प्राचीन गुफा के द्वार पर ही एक बड़ा पत्थर है जिसे भैरव का धड़ भी कहते हैं। उसी के ऊपर से लेटकर गुफा में प्रवेश करना होता है। लगभग 18 किलोमीटर लंबी इस गुफा में प्रवेश करते ही नीचे शीतल जल की धारा पैरों को छूती है। पूरी गुफा में कहीं भी सीधे या सुविधानुसार खड़े नहीं हुआ जा सकता। वास्तव में गुफा के आकार, प्रकार अथवा उसके अंदर की शोभा के ढंग को किसी भी प्रकार व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिन्हें दर्शनों का सौभाग्य मिला है वे ही जान पाते हैं। गुफा जी के अंदर महालक्ष्मी जी, महासरस्वती जी, महाकाली जी 3 भव्य पिंडों के रूप में विराजमान हैं। भक्तों, कुछ लोग इन तीनों पिंडों में मध्य वाली को माता वैष्णवी कहते हैं। यहाँ पर 4-5 व्यक्तियों के बैठने योग्य स्थान है। यहीं बैठे पुजारी भेंट आदि पूजन करवा देते हैं। दर्शन कई गुफा के रास्ते वापस आना होता है। यह नई गुफा कुछ वर्षों पहले यात्रियों की सुविधा से बाहर जाने के लिए मंदिर कमेटी द्वारा बनवाई गई थी। बाहर आकर अधिकांश लोग कन्या पूजन करते हैं और हलवा पूरी बांटते हैं और इस प्रकार माता वैष्णो देवी के दरबार भवन और गुफा के पवित्र दर्शनों का पुण्य लूटकर यात्री अपने कटरा के लिए प्रस्थान करते हैं। वापसी में भैरव मंदिर के दर्शन भी किए जाते हैं, जैसा कि पहले आपको बता दिया गया है। सूर्य कुंड। माता वैष्णो की गुफा के ठीक ऊपर की ओर 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थान से सूर्योदय का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। रसायन गुफा। माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में जो चरण गंगा बहती है, उसी चरण गंगा के किनारे किनारे इस गुफा तक का मार्ग है। इस गुफा में भगवती के दर्शनों के अलावा विष्णु, राम, सीता, राधा कृष्ण, शालिग्राम आदि अनेक देवी देवताओं के दर्शन है। यह दरबार से 3 किलोमीटर है। यहाँ से अघार बाबा जित्तो जी के लिए भी रास्ता है। अगर जो आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा भक्तों। अगर जो आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो, कहानियाँ, कथाएं आपके लिए लाते रहें, जानकारी लाते रहें, तो 5 भक्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो आपको ये वैष्णो देवी के मुख्य स्थान और उनका इतिहास कैसे लगा, सभी की जानकारी दी है मैंने। कुछ छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसकी जानकारी भी दी जाएगी। जय माता दी भक्तों, जय माता।